भगवान को मिलने के लिए अपनी जान से रिस्क लिया था। 12.5 साल तक तपस्या की थी। तो यहाँ पे 48 लोगों की आप समाधि देख सकते हैं। जो गोपियाँ होती है वो यहाँ पे रास खेलते हैं। अंधा हो जाता है, कोई लूला हो जाता है या कोई लंगड़ा हो जाता है। तो भाई अभी हमको कृष्ण गोपाल भाई मिले, मथुरा के रास्ते में हम खड़े हैं। यहाँ पे रास्ता ही हम सूझ रहे थे और प्रणव भाई अपने मोबाइल में मैप सेट कर रहे थे। तो हमको ये गाड़ी देख के हमारे भाई मिलने आए, बोले आपकी रील हमने देखी है तो हमको बड़ा अच्छा लगा। अब हम इनको हमारी फ्रेगनेंस भी टेस्ट करवाएंगे। उनके बारे में काफ़ी सुना है और काफ़ी बार मैंने वीडियोस में भी देखा है और बड़ा अच्छा लगा है। कई बार वीडियोस में मतलब अच्छी रील्स आई हैं इसकी। और प्रोडक्ट मैं भी एक्साइटेड था कि मतलब गाड़ी देखी थी तो परफ्यूम का देख के मुझे लगा कि ये तो काफ़ी रील्स पे आता था। मॉर्निंग गाइस, मोहसिन मंसूर आ गए हैं यहाँ पे हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई वृंदावन में अपनी छोटी सी चाय की टपरी चलाते हैं और इधर हमको मिला हमारे फेवरेट आइटम जो गुजरात की बनावट है। ये देख के हमको बहुत खुशी हुई और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने खाया इधर गोपाल की पापड़ी गाठिया, जो कि मैं बहुत मिस कर रहा था। गणिया तो लाया नहीं, सॉरी दूसरा सामान लाया, लेकिन मेरा पापड़ा और गाठिया वाला वो नहीं लाया। और मैंने पी हेमंत भाई के हाथ की कुल्हड़ की चाय, जो कि वृंदावन में बहुत अच्छी बनाते हैं और काफ़ी सपोर्टिव है। और मैं 2 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ चाय नाश्ता करने के लिए। थोड़ी देर बैठा हूँ, इसके ये हेमंत भाई के साथ गुफ्तगू भी करता हूँ। तो आप कभी भी वृंदावन आइए तो ये परिक्रमा रोड पे ही हेमंत भाई की दुकान है, छोटी सी चाय की टपरी। तो उनको सपोर्ट कीजिए और मिलिए, बड़े अच्छे इंसान हैं। और उनके पापा भी है, शायद वो पापा थे तुम्हारे, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। उनसे भी मैं कल मिला था। तो जुड़े रहना वीडियो के साथ। हाँ तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो हमारी तैयारी हो चुकी है। आज हमारी 2 टीम है। एक हमारे फाउंडर मिस्टर जय भाई पटेल, प्रणव, निकुंज, गणिया भाई, वो लोग जा रहे हैं सब मंदिर की पूजा करने के लिए और मंदिरों में जाएंगे। और वहाँ पे पूजा करने के बाद हो सके तो वहाँ पे उन लोग थोड़ा मार्केटिंग करेंगे। और हम जा रहे हैं हाईवे पे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी पार्किंग और गाड़ी खड़ा रहने की बहुत दिक्कत है, क्योंकि यहाँ परिक्रमा रोड पड़ता है। तो यहाँ पे बाहर कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। तो हमारी प्यारी सी ऑडी कार को लेकर हम वृंदावन से बाहर निकल रहे हैं और शाम तक हम बाहर ही फील करेंगे। तो जुड़े रहना हमारे साथ हमारे वीडियो में और सपोर्ट करना जीआई परफ्यूम को। फाइनली हम हमारी जीआई परफ्यूम की जो बॉटल है उसको लेकर निधिवन में आ चुके हैं, हमारे बाकी बिहारी के पास। इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वो फैमिली है और ये मेरा स्टाफ है जो ऑल ओवर इंडिया में अभी हम घूम रहे हैं परफ्यूम के लेके मार्केटिंग के लिए। तो 2 दिन के लिए हम यहाँ पे रुके अभी वृंदावन में। तो ये परफ्यूम है हमारा खुद का है, मैं उसका फाउंडर हूँ। जिसको हमने लॉन्च किए है उसको लेके हम ऑल ओवर इंडिया में घूम रहे हैं। तो अभी हम इसको लेके निधिवन आए हैं। अभी शाम को इस्कॉन टेम्पल जाएंगे, मार्केटिंग के लिए निकले इसको। और ये वही जगह है जहाँ पे रविदास जी ने तपस्या की थी 12.5 साल तक। तो वो जगह आप देख सकते हैं। और जो सामने मूर्ति दिख रही है ना, 2 मूर्ति यहाँ पे प्रसन्न हुई थी, वो मूर्ति यहाँ पे हुई थी। तो आज हम हमारे जीआई परफ्यूम फ्रेगनेंस लेके आ चुके हैं निधिवन में। तो निधिवन में आज हम हमारी जीआई परफ्यूम यहाँ पे हमारे बाकी बिहारी को देने के लिए आए हैं। तो आपको हमने स्टार्टिंग में व्लॉग में दिखाया था कि ये जो तुलसी का जो पेड़ है, यहाँ पे 2 टाइप की तुलसी है। यहाँ पे एक छोटी है और एक बड़ी है। जो छोटी तुलसी माता है उसे राधा बोलते हैं, जो बड़ी तुलसी का पत्ता है उससे कृष्ण बोलते हैं, जो एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि शाम को 6:30 बजे के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है और राधा और कृष्ण जो गोपियाँ होती है वो यहाँ पे रास खेलते हैं। तो यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। तो आगे एक रूम है, तो वहाँ पे हमारे कृष्ण भगवान के लिए श्रृंगार किया जाता है। तो उसमें श्रृंगार रखा हुआ होता है, भगवान के लिए खाना यानी कि भोजन रखा हुआ आता है। तो सुबह जब कोई भी पंडित जी आते हैं तो वो जो खाना है सब बिखर जाता है, क्योंकि वहाँ पे भगवान आते हैं और वो खाना खाते हैं।
इसीलिए ये निधिवन के जो ये तुलसी के पेड़ है वो 5,000 साल पुराने हैं। राधे राधे। फाइनली हम आ चुके हैं वृंदावन, और वृंदावन में हमारा आज पहला दिन है, नहीं मेरा तो दूसरा दिन है। तो कल हम गए थे इस्कॉन टेम्पल पे, आज हम आ गए निधिवन में। तो निधिवन में की आगे की कहानी हमारे पंडित जी है, वो आपको सुनाएंगे। तो बताइए आप। तो ये यही जगह है जहाँ पे हमारे बाके बिहारी पंडित जी वहाँ गए, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है भाई पंडित जी को बोलने के लिए। फिर भी पंडित जी ने हमारे लिए इतना कुछ बोला, वो सही है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी। ये यही जगह है कि जहाँ पे रात के समय हमारे बाके बिहारी स्टॉप करने जाएंगे। तो वृंदावन है, ऐसा बोला जाता है जो वृंदावन में आते हैं, जो ब्रिजवासियों से मिलते हैं, वो ब्रिज के हो जाते हैं, वो वृंदावन के हो जाते हैं। ये यही जगह है कि जहाँ पे अभी भी हमारे प्रिय कृष्ण भगवान रास खेलने के लिए आते हैं। जो हमने आपसे बात की थी, छोटी तुलसी जो राधा है, बड़ी तुलसी जो कृष्ण है। 6:30 बजे यहाँ पे जो रास होता है, वो रास हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा तेज़ होता है। तो इतनी पवित्र जगह, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप इंडिया में कहीं पे भी रहते हो, लेकिन इस जगह पे कुछ भी काम हो, काम छोड़ दो, एक हफ्ते के लिए वृंदावन आ जाओ, ट्रेन से आओ, बस से आओ, कैसे भी करके आ जाओ। क्योंकि जहाँ पे हमारे भगवान ने जन्म लिया, जहाँ पे हमारे भगवान ने रासलीला रचाई, तो इस जगह पे खुद शंकर भगवान को आना था। तो शंकर भगवान भी स्त्री का रूप लेके जो यहाँ पे आते हैं, तो हम क्यों नहीं आ सकते। तो जहाँ पे हमारे भगवान ने जन्म लिया, जहाँ पे हमारे भगवान ने रासलीला रचाई, तो उस जगह पे हमको आना चाहिए, 100% आना चाहिए। यहाँ का जो वाइब्रेशन है, यहाँ की जो पॉजिटिविटी है, तो शायद यहाँ आने के बाद हम कुछ नई ऊर्जा, कुछ नई एनर्जी लेके जाए अपने जीवन में, आगे के जीवन में। हमको कैसे जीना है, हम किस तरह से जी सकते हैं, वो आपको वृंदावन आके ही पता चलेगा। क्योंकि लाइफ का मीनिंग क्या होता है और लाइफ हमें कैसे जीनी है। तो कुछ भी काम हो, छोड़ के एक बार वृंदावन जरूर आओ। ये है हमारे सबसे पूजनीय यहाँ के मंदिर जी। अगर आप चश्मा पहनते हो, हमारे जो बाके बिहारी मंदिर, निधिवन मंदिर, कहीं पे भी आप जाते हैं तो ये हमारे परफ्यूम चले गए, आ गए। आप कहीं पे भी जाते हो तो अपना चश्मा संभाल के रखो, और क्या संभाल के रखो, हाथ में कुछ भी हो ये लोग ले लेंगे। ये यहाँ की मिलिट्री मैन है, मिलिट्री फौज है। कहाँ जा रहे हो? जो राधा जी ने कृष्ण भगवान के कपड़े चुराए थे, कपड़े चुराने के बाद हमारी जो राधा रानी है वो रास खेलने के लिए आई थी। तो गोपियों को राधा रानी ऐसा बता रही थी कि मैं ही राधा हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान के कपड़े चुराए थे। लेकिन सही यही है, निधिवन में आके हमको पता चला कि राधा और कृष्ण एक ही है, अलग नहीं, वो एक दूसरे में समाई है। तो ये वंश चोरी राधा रानी मंदिर है, और उसका मेन ये तो ये है समझाने के लिए कि राधा और कृष्ण एक ही है, वो अलग है ही नहीं, राधा कृष्ण से जुड़ी हुई है। ये वही जगह है जहाँ जिसको वृंदावन बोलते हैं। तो वृंदावन में जो निधिवन है, वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि रात को राधा कृष्ण का रास होता है। तो वही जगह है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तुलसी माला, तुलसी वन, इसको तुलसी वन भी बोलते हैं और उसको निधिवन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हर पेड़ में राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा है, यानी कि जो छोटे छोटे पत्ते हैं वो राधा है और जो बड़े पत्ते हैं वो कृष्ण है। ये आप ये यहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो ये जैसे भी हम आगे जाएंगे तो आगे इजीली आप वहाँ पे देख सकते हो। तो और आगे बढ़ते हैं हम, और ये वही जगह है जहाँ पे हरिदास जी ने 12.5 साल तक तपस्या की थी, और तपस्या करने के बाद यहाँ पे ही भगवान प्रसन्न हुए थे। तो जो एक मंदिर है वो बाके बिहारी है, और दूसरा जो मंदिर यहाँ पे ही है जिसे नंदघर बोलते हैं। तो जो दो मूर्ति यहाँ पे हैं, जो दो मूर्ति यहाँ पे हरिदास जी को पसंद हुई थी, और जो दो मूर्ति ज़मीन से निकली थी, वहाँ पे एक मंदिर बाके बिहारी बोलते हैं, और दूसरा जो मंदिर है तो उसे नंदघर बोलते हैं। और ये वही जगह है जहाँ पे रविदास जी ने तपस्या की थी 12.5 साल तक। तो वो जगह आप देख सकते हैं। अगर और जो सामने मूर्ति दिख रही है ना, 2 मूर्ति यहाँ पे प्रसन्न हुई थी, वो मूर्ति यहाँ पे हुई थी। बंजे फाइनली हम आ चुके हैं वृंदावन के प्रेम मंदिर में। तो आज हम प्रेम मंदिर के अंदर हम आपको प्रेम मंदिर के दर्शन करवाएंगे,
और साथ में ही हमारी GI परफ्यूम की जो फ्रेगनेंस है वो प्रेम मंदिर के अंदर हम सबको ट्राई करवाने वाले हैं। ये घाट पे यही पेड़ है, ये यमुना नदी के घाट पे वही पेड़ है जहाँ पे कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे। ये पेड़ 5,500 साल पुराना है। यहीं पे बैठ के वो बांसुरी बजाते और यही जगह है वो कि जहाँ पे वो गोवारियों के साथ बॉल खेलते थे। और यही जगह है वो जहाँ के शाम के टाइम में कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे और सब गाय एक जगह पे आ जाती थी। बोलो राधे राधे। निधिवन में आप ये समाधि देख सकते हो। तो निधिवन में ऐसा बोला जाता है कि 6:30 बजे के बाद यहाँ पे कोई नहीं आता, लेकिन जो भगवान का काम करते हैं, जिनको भगवान चाहिए थे, तो यहाँ पे 48 लोगों की आप समाधि देख सकते हो जो यहाँ पे बनाई गई है। इन लोगों ने भगवान को मिलने के लिए अपनी जान से रिस्क लिया था। वो लोग छुप के यहाँ पे आ गए थे रात को रास देखने के लिए। उनको ऐसा लगे कि भगवान हमको मिल जाए, लेकिन तो रास में इतनी तेज़ होती है, उतना तेजस्वी होता है, तो वो देखने के बाद कोई अंधा हो जाता है, कोई लूला हो जाता है या कोई लंगड़ा हो जाता है, तो किसी की वहीं पे डेथ हो जाती है। जो बच भी जाता है उसको हॉस्पिटल भी लेके जाए तो ICU में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये लोग भगवान के लिए इतने बेताब थे, भगवान को मिलने के लिए इतने बेताब थे कि उनको भगवान ही चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी जान जोखम में डाल के भी ये रास देखा, तो वो भगवान के प्यारे हो गए। तो जो इतनी भक्ति करता है, तो ऐसा कहा जाता है इन लोगों के बारे में कि उनके माँ बाप धन्य हैं कि उनको ऐसे भक्त प्राप्त हुए जो भगवान के नज़दीक जाने के लिए अपने जान की भी परवाह नहीं करते। तो आप देख सकते हैं उन लोगों की समाधि। ये हमारा वृंदावन, ये है हमारा निधि धाम, निधिवन। तो अभी हम खड़े हैं वृंदावन की पवित्र भूमि पे यमुना नदी के पास, और हमारे साथ खड़े हैं निधिवन के मेन पुजारी, जिसने हमको निधिवन का पूरा सफ़र कराया और उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में हमको पूरा समझाया। तो आज हम उन्हें हमारी फ्रेगरेंस ट्राई करवाने वाले हैं और उनसे पूछने वाले कि हमारी GI परफ्यूम की बीट नाइट एलिक्सर कैसी है। ट्राई की परफ्यूम मैंने चेक किया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू है। तो भाई निधिवन वृंदावन वासियों को तो हमारा परफ्यूम बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा है ना। बहुत अच्छा। अगर आपको चाहिए तो आप भी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर से उसको खरीद सकते हैं। और हमारी GI परफ्यूम www.giperfume.com हमारी वेबसाइट पर से भी आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू वृंदावन, थैंक यू ब्रिजवासी। मंदिर के अंदर आ चुके हैं और मैंने आपको बताया था जैसे कि यहाँ पे 24 आवर्स कीर्तन चालू रहता है, लेकिन वो कीर्तन इंडियन लोग नहीं करते, फॉरेनर्स लोग करते हैं। तो चलो फाइनली हम आपको कीर्तन का नज़ारा दिखाते हैं जो यहाँ पे चालू है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब फॉरेनर। तो चलो आओ। मूर्ति यहाँ पे जो पहली मूर्ति हो बलदेव जी और कृष्ण भगवान जी, दोनों भाई की मूर्ति है। बागे बिहारी जी और उनके भाई की। ये है वृंदावन के बागे बिहारी और राधा जी, दोनों साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये इस्कॉन मंदिर के अंदर रखी हुई हमारे भगवान की, तो यहाँ पे विराजमान है राधा कृष्ण रुक्मणी। एक साइड पे हमारा कीर्तन चालू है सब। तो फाइनली पूरा दिन दर्शन करने के बाद निधिवन, इस्कॉन मॉल और पूरा दिन मार्केटिंग में निकल गया। सुबह का नाश्ता करने के बाद बहुत भूख लगी थी, ये सब हमारा स्टाफ भूखे है, तो हम आ गए अभी नाश्ता करने के लिए। आ जाओ। तो पानी पूड़ी खाने वाले भाई, पानी पूड़ी 1 प्लेट में कितनी आती है? एक इधर ही खानी पड़ती है। कितनी प्लेट पानी पूड़ी? 4 प्लेट पानी पूड़ी, एक पानी की बोतल और एक मोमोज बार ख़त्म हो गए। 6-7 बजे मैंगो शेक हो गए
चाउमीन है वो खाना है, पाव भाजी और 1 प्लेट पाव भाजी कर दो। तो बाहर है क्या वो इतना बड़ा रखा हुआ है वो। तो भाई हमको पानी पूरी मिली और क्या पाव भाजी, तो अभी पेट पूजा कर लेते हैं और बाकी हम खाना खाने के बाद हम जाने वाले हैं प्रेम मंदिर। तो हम अभी हैं वृंदावन प्रेम मंदिर में। यहाँ हम 2 फ्रेगरेंस लेके आए थे अंदर, एक नाइट डिस्ट्रिक्ट और एक ग्लेंस मोड। यहाँ बहुत लोगों ने हमारी फ्रेगरेंस ट्राई की है, हमने लोगों को ट्राई करवाई और अच्छा लगा यहाँ आके। अगर आपको भी चाहिए तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, अमेजोन वेबसाइट पे है और हमारी खुद की वेबसाइट है www.jayperfume.com। थैंक यू।